सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कार, स्वागत है आपके जाने से पहचाने से यूट्यूब चैनल आपके अपने एग्जाम कोच पर। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे भावी शिक्षक और शिक्षिकाओं, आशा है, विश्वास है आप होंगे स्वस्थ, आप होंगे मस्त और कर रहे होंगे सारे आप अपने एग्जाम की तैयारी। तो उस तैयारी को ऐसे ही बरकरार रखिए और लगे रहिए। देखिए जी, आपके सीटेट के एग्जाम में माना 1 या 2 नंबर में आपका अपना शब्द रूप और धातु रूप से होता है प्रिय विद्यार्थियों। हालांकि यह सारा काम आपको करना है सुबह सुबह उठ के, कुछ नहीं करना है, केवल 5 या 10 मिनट का समय निकाल के सारे विद्यार्थियों से निवेदन है कि अगर भाई हमको 1 और 2 नंबर ऐड करते हुए जाएंगे, बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना जी। तो आपको क्या करना है, हमारा कहा मान लेना, सुबह सुबह उठकर आपको एक काम करना है, जो भी शब्द रूप होगा, जो धातु रूप होगा, सुबह उठकर केवल 10 मिनट, ज्यादा नहीं, केवल 10 मिनट बढ़िया से अच्छे से पढ़ लेना है। और इसमें कुछ नहीं है, बड़े आराम से सारा कार्य आपका हो जाएगा। चलिए फिलहाल, और पढ़ने के पहले 2-3 चीजें शब्द रूप के बारे में आप जान लीजिए। जान क्या लीजिए, जानना यह है, कहते हैं सर याद नहीं तो इतना सारा शब्द रूप है। अरे भाई, इतना सारा शब्द रूप भले है, लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, जैसे हमारे यहाँ अकारांत, इकारांत, उकारांत इत्यादि ये सब चीजें, ऋकारांत आता है। अब पहले तो बहुत सारे विद्यार्थी जानते हो, ये समझते होंगे अकारांत क्या है। अकारांत कौनोरांत हो, मतलब क्या है, आकार धन अंत। अकार मतलब आ, अंत मतलब अंत। जिस शब्द के अंत में क्या है, आ है, वो है अकारांत। जैसे राम, राम क्या है, अकारांत है। शिक्षक अकारांत है, ऐसे लिखो शिक्षक। शिक्षक ये क्या है जी, ये है आपका, ये भी अकारांत है। अब यहां में का में क्या है, का में आ है ना जी, क्योंकि इसका अंत आ पे हो रहा है, इसलिए क्या है, अकारांत है। ऐसे हरि, हरि, हरि क्या है, ये इकारांत है। क्यों इकारांत है, क्योंकि इसका अंत किस पे हो रहा है, ई पे हो रहा है। और ये नदी, नदी क्या है, ये दीर्घ ई है, तो ये क्या कहलाएगा, इकारांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इकारांत कहलाएगा। कुल मिला के अकारांत का मतलब आ पे समाप्ति हो रही है शब्द की, इकारांत का मतलब ई पे हो रही, उकारांत का मतलब ऊ पे हो रही। ऐसे ही आपको समझना है। तो ये अब इसको क्यों बताया मैं, इसको इसलिए बताया विद्यार्थियों कि यहां पर जैसे राम शब्द का रूप है, ये अकारांत पुल्लिंग का है। अब अकारांत पुल्लिंग का जितना रूप होगा, सारा का सारा राम के मौफिक चलेगा, एकदम राम शब्द रूप की तरह ही चलेगा। याद रखना, समझे कि नहीं समझे तुम अभी, हैं समझ गए ना जी। सारे के सारे रूप कैसे चलेंगे, तो ये राम की तरह चलेंगे, जितने भी अकारांत होंगे, समझे ना जी। जितने भी अकारांत होंगे सब कैसे चलेंगे जी, तो सब चलेंगे एकदम राम की तरह। चलिए पढ़ लेते हैं, कैसे पढ़ना है। देखो तरीका अपना अपना होता है विद्यार्थियों, लेकिन यहां पर चूंकि हमको गीत संगीत बड़ा अच्छा लगता है ना जी, तो थोड़ा सा हम इसको गाकर पढ़ने की कोशिश करेंगे। और जो विद्यार्थी और जो भी विद्यार्थी हमसे जुड़े हैं, शिक्षार्थी और शिक्षार्थिनियों, कोई भी काम करते रहना, आपको यही बोलते रहना है। सबसे पहले प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, 4 तक गिनते हैं, है ना जी। पहले 4-4 का पेयर, फिर हम पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन 4-4 के पेयर में पढ़ेंगे, याद कर लेना है। जैसे प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी। देखिए, आप जब वीडियो को सुन रहे होंगे तो आपको भी अपना अलग से छत पे निकल जाना, किसी कमरे में ताला बंद कर लेना अंदर से, तब पढ़ना, शर्माना नहीं, और जो है गड़बड़ हो जाएगा। बोलो, साथ में बोलो, जितने वीडियो देख रहे हो, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, बोलो बोलो बोलो, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, राम रामम रामेण रामाय, बोलो बोलो, बोलो जल्दी, राम रामम रामेण रामाय, बोलो बोलो, रामः रामं रामेण रामाय प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी
प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी रामः रामम रामेण रामाय। फिर क्या बोलना है, यहां पे यति लेना है, ठीक है जी। चार चार का पेयर मैंने बताया है। रामः रामम रामः रामम रामेण रामाय, रामा तो रामस्य रामे रामो। समझे कि नहीं समझे? ऐसे पढ़ना गुरु, पक्का याद हो जाएगा, है ना जी। आंखें बंद करो, सुनो, जितने वीडियो निहार रहे हो, देख रहे हो, आप भी बोलो। क्या बोलना जी? रामः रामम रामेण रामाय, रामा तो रामस्य रामे रामो, रामः रामम रामेण रामाय, रामा तो रामस्य रामे रामो। प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। ऐसे बोलना है। इसको इसलिए बोलना है ताकि यही तो पूछता है किस विभक्ति में बनेगा। तो जैसे आपने कहा प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी, तुरंत पढ़ना क्या? रामः रामम रामेण रामाय, पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन, रामा तो रामस्य रामे रामो। अस्तु, समझ में आया? ऐसे पढ़ लेना है, पूरा पढ़ लेना है क्रम से। रामः रामम रामेण रामाय, रामा तो रामस्य रामे रामो, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। समझे कि नहीं समझे? ऐसे पढ़ना, खींच कर मारेंगे। बड़ा मुस्कुरा रहे हो, दांत दिखा रहे हो, ऐसे पढ़ना है आपको, तब ही याद होगा। आई बात गई समझ में? समझे ना जी? ऐसे ही द्विवचन पढ़ना है। द्विवचन में दिमाग लगाना है। अकारांत पुल्लिंग में जो प्रथमा और द्वितीय में एक जैसे बनता है, रामौ रामौ। बोलो बोलो बोलो, ऊपर के दो कैसे? प्रथमा द्वितीय रामौ रामौ। फिर आगे देख लो, षष्ठी सप्तमी रामयोह रामयोह। एक के जैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो बोलो बोलो बोलो, षष्ठी का प्रथमा द्वितीय एक जैसे बनता है द्विवचन में। किस वचन में? द्विवचन में प्रथमा द्वितीय एक जैसे बनता है अकारांत में, और षष्ठी और सप्तमी एक जैसे बनता है द्विवचन में। जैसे प्रथमा द्वितीय रामौ रामौ, षष्ठी सप्तमी रामयोह रामयोह। आई बात गई समझ में? समझे कि नहीं समझे? समझ गए होंगे। और संबोधन, जो संबोधन में वही बनता है जो आपके द्विवचन के प्रथमा में बनता है, वहां रामो तो हे रामौ है। संबोधन में क्या बनता? जो प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में जो बनता वही आपके किसमें बनता? वही आपके संबोधन में बनता है। समझे ना जी? तो कैसे पढ़ना? और जो बीच में तीन बच गए वो क्या हैं? जो बीच में तीन बच गए उनको कैसे समझोगे? तो कहते हैं रामाभ्याम भ्याम भ्याम भ्याम, 3 टाइम भ्याम भ्याम भ्याम, रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम। हो गया कि नहीं गुरु? बोलो बोलो बोलो। द्विवचन तैयार कि नहीं तैयार? ऊपर के दो रामौ रामौ, नीचे षष्ठी सप्तमी रामयोह रामयोह, बीच में कौन बचा? बीच में तृतीय चतुर्थी पंचमी बची। तो तीनों भ्याम भ्याम भ्याम, रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम। तैयार हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलो बोलो, ऐसे ही पढ़ना है ना जी? रट्टा तो कम मारना है, दिमाग लगा के पढ़ोगे, ज्यादा मेहनत नहीं है गुरु। समझे ना जी? आई बात गई समझ में? ऊपर के दो क्या हैं? रामौ रामौ, और नीचे रामयोह रामयोह, बीच में तीन रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम, और अंतिम में संबोधन जो प्रथमा में वही संबोधन में रामौ तो हे रामौ। समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलो बोलो, जल्दी बोलो। समझे कि नहीं समझे विद्यार्थियों? हाँ तो समझ गए होंगे। चलते हैं जी, चलते हैं आगे। अब इसको रामौ रामौ लिखा है ना जी, ये मिटा देना जी, नाट रामौ 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 है। रामौ रामौ रामाभ्याम रामाभ्याम, बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो जी। रामौ रामौ रामाभ्याम रामाभ्याम, यहां पे यति लेना ना जी। फिर रामाभ्याम रामयोह रामयोह रामौ, रामौ रामौ राम, द्विवचन में पढ़ना है। क्या बनेगा जी? जैसे द्विवचन आया अकारांत का पूछा तुरंत रामौ रामौ रामाभ्याम 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 रामयोह रामयोह रामौ। समझे कि नहीं समझे? द्विवचन तैयार। आई बात गई समझ में? समझे जी? हे इसी बहाने राम भगवान का नाम ले लियो, ठीक है ना जी? बड़े आए।
और देखो आगे चलो, बहुवचन की ओर चलते हैं। कौन सा वचन? बहुवचन। हाँ जी, इसको भी चार चार के पेयर में लिखो। रामः रामन् रामई रामेभ्यः रामेभ्यः रामाणं रामेषु रामाः। समझे ना जी? कैसे पढ़ना है? रामः रामन् रामई रामेभ्यः, बोलो 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 जल्दी। रामः रामन् रामई रामेभ्यः रामेभ्यः रामाणं रामेषु रामा। आँखें बंद करो, कान खोलो और बोलो। शर्मा रहे हो, छते भाग जाओ। रात हो बिरात हो, भागो। अब बोलना इसे ही। कैसे? रामः रामन् रामः रामन् रामई रामेभ्यः रामेभ्यः रामाणं रामेषु रामा। बोलो ना जी, बोलते रहना, सही कसम रखा देंगे। रामः रामन् रामई रामेभ्यः रामेभ्यः रामाणं रामेषु रामा। रामः रामन् रामई रामेभ्यः, रुक जाओ, फिर बोलो। रामेभ्यः रामाणं रामेषु रामा। ऐसे ही सब चलेगा। कैसे चलेगा? ऐसे ही चलेगा। इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है जी? बहुवचन का चाहे ये ले लो द्वितीया, चाहे ले लो ये बहुवचन का तृतीया। समझे कि नहीं समझे? फिर इधर रामेषु अस्तु। अक्सर सप्तमी में अक्सर जब ये मूर्धन्य श आता है तो वो वाला हमेशा ज्यादा से ज्यादा वो सप्तमी बहुवचन का रूप होता है। समझे कि नहीं समझे? नाम नाम ऐसा आए तो षष्ठी का होता है। नाम या नाम आता, रामा नाम, बालका नाम है, शिक्षका नाम। ये नाम और नाम आए तो षष्ठी बहुवचन है। समझे ना जी? चलो जी ध्यान दो। जैसे रामः रामम् रामेण रामाय, बालकः बालकं बालकेन बालकाय, है ना? हो रहा है नहीं? शिक्षकः शिक्षकं शिक्षकेन शिक्षकाय। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? सब एक जैसे चलेगा। यहां आगे दिया भी हुआ है किसका किसका रूप। शिक्षक का, देव का, बालक का, श्याम का, कृष्ण का, वृक्ष का, कोविद मतलब विद्वान का, सिंह का, नृप का, चंद्र का, चिकित्सक का, नाग का, छात्र का, अश्व का, वैद्य का, जनक का, नर का, वानर का, मधुप का, सूत का, पुत्र का, है सुर का, खग का, कर का, मूषक, अर्चक, तस्कर, नायक, नायकाः नायकम नायकेन नायकाय नानक, नायकात नायकस्य नायके नायक। समझे ना जी? एकदम वैसे चलेगा सबका, है ना जी? चलो जी, गणेश का, केशव का, मयूर का, गज का, गायक का, गायकाः गायकम गायकेन गायकेन, है गायकाः गायकम गायकेन गायकाय, गायकात गायकस्य गायके गायक। वैसे ही रामः रामम् रामेण रामाय, रामात रामस्य रामे रामो। सब एक से चलता गुरु, है याचक का, चालक का, है और ये जितने भी हैं इनके अगर वो अकारांत और पुल्लिंग का है तो सारे के सारे राम की तरह चलेंगे, है ना जी? समझे कि नहीं समझे? समझ गए होंगे। तो इसलिए एक याद करो कि बोलो आसान है कि नहीं। अगर एक अकारांत पुल्लिंग याद किया तो कितने सारे तैयार हो जा रहे हैं। सब हु बहु वैसे ही चलते हैं। समझे ना जी? बोलो बोलो बोलो, क्या बोलो? चलो जी बोलो। कृष्णः कृष्णं कृष्णेन कृष्णाय, कृष्णात कृष्णस्य कृष्णे कृष्णा। बोलो बोलो, ऐसे चलेगा ना जी? कृष्णौ कृष्णौ कृष्णाभ्याम 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 कृष्णयोः कृष्णयोः कृष्णौ। समझे ना जी? कृष्णाः कृष्णान् कृष्णैः कृष्णेभ्यः, हाँ कृष्णेभ्यः कृष्णां कृष्णेषु कृष्णाः। सब ऐसे चलेगा भैया, सच्ची बता रहे हैं। पूरे जितने अकारांत हैं, समझे नहीं? शिक्षकः शिक्षकं शिक्षकेन शिक्षकाय, रामः शिक्षकः रामं शिक्षकं रामेण शिक्षकेन रामाय शिक्षकाय, रामात् शिक्षकात् रामस्य शिक्षकस्य रामे शिक्षके, हे राम हे शिक्षके। एक जैसे चलेगा, है ना जी? रामौ शिक्षकौ रामौ शिक्षकौ, रामाभ्याम शिक्षकाभ्याम, रामाभ्याम शिक्षकाभ्याम, रामाभ्याम शिक्षकाभ्याम, रामयोः शिक्षकयोः, है या रामयोः शिक्षकयोः, हे रामो हे शिक्षकौ, है रामाः शिक्षकाः रामान्
शिक्षकान् रामैः शिक्षकैः रामेभ्यः शिक्षकेभ्यः रामेभ्यः शिक्षकेभ्यः रामाणां शिक्षकानां रामेषु शिक्षकेषु हैं हे रामा हे शिक्षका। तो प्रिय विद्यार्थी, आपको यही काम करना है शब्द रूप याद करते समय। एक याद करना है, उससे ढेर सारे, जैसे मैंने यहां एक पढ़ाया अकारांत पुल्लिंग, तो आपको अकारांत पुल्लिंग पे एक ऐसे गा के ऐसे रामः रामम रामेण रामाय रामा, तो रामस्य रामे रामो। अब बोलो बोलो बोलो, शिक्षकः शिक्षकम शिक्षकेन शिक्षकाय शिक्षकाय शिक्षकस्य शिक्षके शिक्षके शिक्षक। ऐसे ही क्या बोलना जी, हाँ बालकः बालकम बालकेन बालकाय बालका, तो बालकस्य बालके बालक। ऐसे ही एक याद करना, उसी पे 3-4 पुल्लिंग का चला के देख लेना, पढ़ लेना। सच्ची बता रहा हूं, कोई भी समस्या ना भविष्यति। आई बात गई समझ में? समझे कि नहीं समझे? है? आगे चलें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कहां आपको दिक्कत आ रही है। आगे बढ़ लें, आगे बढ़ते हैं जी, चलो। हाँ, तो ये सारे आपको मिल जाएगा पीडीएफ वीडियो, परेशान मत होइए। भानु, उकारांत पुल्लिंग कौन सा? उकारांत पुल्लिंग, इकारांत पुल्लिंग। तो चलो चलो, काहे की करना देरी है? जब बज गई रणभेरी तो किस बात की देरी। आओ, उकारांत पुल्लिंग, जैसे देखो इधर दिया, उकारांत मतलब क्या? जिस शब्द के अंत में क्या हो, उ हो, उका है, उकारांत का शब्द से भानु। भानु क्या है? उकारांत का शब्द है। चलिए जी, अब भानु जैसे है वैसे गुरु चलेगा, है वैसे ही गुरु चलेगा, वैसे ही आपका साधु चलेगा, और ढेर सारे होंगे। देखिए वैसे ही देखो, विष्णु, गुरु, प्रभु, शत्रु, शंभु, शिशु, कृशानु, विधु, परशु, बाहु, पांशु, वायु, पशु, तरु, ईशु, ईशु मतलब गन्ना, आदि सभी उकारांत पुल्लिंग शब्द के रूप किसकी तरह चलेंगे? भानु की तरह चलेंगे। समझे कि नहीं समझे? तो आओ सब लोग मिलके उसको भी पढ़ते हैं, गाते हैं, समझते हैं। क्या समझते हैं? चलें जी, आओ चलते हैं। चलो, ये भानु शब्द है, ये उकारांत है जी। ऐसे ही गुरु है, ऐसे ही साधु, ऐसे ही कौन? विष्णु। समझे ना जी? ये सारे रूप एकदम इसी तरह चलेंगे। चलो इस पर पढ़ के देख लेते हैं। जैसे उसको हम सारे विद्यार्थियों ने पढ़ा था वैसे इसको भी पढ़ना है। ठीक है जी, चलो गाएं, इसी ध्वनि में याद करना है, क्योंकि कजरारे जल्दी याद होता है ना? समझे ना जी? सांवरिया जल्दी याद होता है, समझे ना जी? अब अगर आपको भोजपुरी आती हो, बढ़िया मस्त है, जो भी आपकी भाषा में होता हो, अच्छा गाना लगता हो, उस पर राग बैठा के उस पर तैयार कर लेना। ये आपके ऊपर है, आप कैसे तैयार कर पाते हैं। समझे ना जी? सुबह सुबह उठ के मार्च शुरू कर दिए, अब पापा दौड़ा लेंगे फिर लेके डंडा। क्या हुआ हमारे बच्चा का? जब से चंद्रा सर को देख रहा है, सब सुबह सुबह उठता है, रामः रामम रामेण रामाय, है, हालांकि बड़ा धार्मिक हो गया है। समझे कि नहीं समझे? आओ, लेकिन पढ़ते समय याद रखना, विभक्तियों को साथ में लेकर पढ़ना है। जैसे हमेशा बोलते हुए पढ़ना है। जैसे आपने पढ़ा, हमने कहा 4-4 के पेयर में पढ़ना है, 4-4 के पेयर में पढ़ना है जी। तो ऐसे तो आप पहले विभक्ति पढ़ो, तब उनके वचन में आने वाले रूपों को पढ़ो। जैसे प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी, बोलो बोलो बोलो, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी, भानु भानुम भानुना भानवे। हमेशा चतुर्थी पर, उकारांत में चतुर्थी पर विशेष ध्यान देना है। समझे ना जी? माना पूछ लिया भानु शब्द का चतुर्थी एक वचन, ऑप्शन देता है भानुवे। पहला ऑप्शन देगा भानुवे, फिर देगा भानवे, हैं? ठीक है, बताओ कौन सा सही है? बोलो बोलो बोलो। ये गलत है, ये वाला सही है। समझे ना जी? ध्यान देना। चलो शुरू करते हैं। प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी, बोलो बोलो, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी, भानु भानुम भानुना भानवे,
भानु भानुम भानुना भानवे, बोलो बोलो बोलो, भानु भानुम भानुना भानवे, भानवे भानवे, इसको भैया इंपॉर्टेंट कर लेना, भानवे शब्द, ठीक है ना जी। भानवे, भानु भानुम भानुना भानवे, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी, मतलब पहले इधर बोलना, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी, भानु भानुम भानुना भानवे, समझे नहीं समझे? हाँ, चार चार के पेयर में, फिर क्या, फिर पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन, बोलो बोलो, पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन, भानो 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 भानो, कितना बढ़िया ना जी, अरे वाह। भानो 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 भानो, पंचमी षष्ठी एक जैसे बनता है उकारांत पुल्लिंग में, समझे कि नहीं? पंचमी में भी भानो हो, षष्ठी में भी भानवो हो, समझे कि नहीं समझे? हाँ समझे, बोलो बोलो, बताओ बताओ बताओ। उकारांत या यूं कह लो भानु शब्द का पंचमी एक वचन क्या बनेगा? तब भी कहोगे भानो हो, और पूछे षष्ठी एक वचन क्या कहेगा? तब भी क्या कहोगे? भानो हो। उकारांत पुल्लिंग में कहां कहां एक एक जैसे बनता है? एक वचन में, एक वचन में कहां कहां एक जैसे बनता है? तो पंचमी और षष्ठी में रूप एक जैसे बनता है, किसमें? उकारांत में। उकारांत एक वचन में कहां पर दोनों एक जैसे बनते हैं? तो किसकी किसकी विभक्ति में? पंचमी और षष्ठी में, भानो 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 भानो। आई बात गई समझ में? भानु भानुम भानुना भानवे, भानो भानो भानौ भानो, ये भी सप्तमी इंपॉर्टेंट, भानौ है, IMP। अक्सर जो है सप्तमी विभक्ति पूरे में हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। कौन सी जी? सप्तमी हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, समझे कि नहीं समझे ना जी? तो समझ लो कि भानो भानो भानौ भानो, हे भानो, समझे ना जी? तो ये है भानु, बोल लो एक बार हमारे साथ में, भानु भानुम भानु भानुम भानुना भानवे, भानु भानुम भानुना भानवे, भानो भानो भानौ भानो, बोलो बोलो। गुरु, ऐसे ही गुरु गुरुम गुरुणा गुरवे, गुरु गुरौ गुरो, हाँ ऐसे ही साधु साधुम साधुना साधवे, साधो साधो साधौ साधो, विष्णु विष्णुम विष्णुना विष्णवे, विष्णु 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 विष्णु, सब एक जैसे चलेगा उकारांत, समझे कि नहीं समझे? ऐसे ही पढ़ लेना है, ऐसे ही रट लेना है। आई बात समझ में? उकारांत के एक वचन में किन किन विभक्तियों में रूप एक जैसे बनता है? तो पंचमी और षष्ठी एक वचन में एक जैसे रूप बनता है उकारांत पुल्लिंग में, समझे ना जी? अब जैसे यहां भानो भानो है, यहां गुरु आएगा तो गुरोह गुरोह हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गुरोह गुरोह हो जाएगा, समझे ना जी? यहीं पर साधोह साधोह हो जाएगा, है क्या बन जाएगा जी? साधोह साधोह बन जाएगा। यहीं पर विष्णोह विष्णोह बन जाएगा। यहीं पर भानु है, यहां गुरु बन जाएगा, है गुरु का गुरु, समझे ना जी? यहीं पर साधु बन जाएगा, हे भानु हे गुरु। यही बात गई समझ में? उकारांत पुल्लिंग याद रखना कि पंचमी षष्ठी एक वचन में एक जैसे बनता है ना जी? और विष्णु गुरु भानु साधु ये जितने हैं सबके रूप एक जैसे चलते हैं, समझे ना जी? गुरु गुरुम गुरुना, अब यहां पे लेकिन क्या होगा? गुरुना नहीं होता है, गुरुणा होता है, ठीक है जी? अक्सर जहां रेफ होता है, रिकार होता है, वहां पे ना क्या हो जाता है? ना हो जाता है, ठीक है? जैसे यहां भानु नाम है, यहां गुरु, गुरु में रा आता है तो क्या हो जाएगा? गुरु नाम हो जाएगा, वहां ना को नाम हो जाता है, समझे ना जी? ना को ना हो जाता है, भानु नाम गुरु नाम, समझे कि नहीं समझे? चलो जी, समझ गए? एक वचन समझ में आया? भानु भानुम भानुना भानवे, भानो भानो भानौ भानो, गुरु गुरुम गुरुणा गुरवे, गुरु गुरु गुरौ गुरु, और क्या? साधु साधुम
साधु साधुम साधुना साधवे, साधो साधो साधौ साधौ। और क्या, विष्णु विष्णुम विष्णुना विष्णवे, विष्णु 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 विष्णु। समझे कि नहीं समझे जी, है ना जी। तो ऐसे ही रट लेना है, समझ लेना है, पढ़ लेना है। द्विवचन में आओ। द्विवचन में मैंने कहा हमेशा ऊपर के प्रथमा और द्वितीया एक जैसे बनते, और फिर षष्ठी और सप्तमी एक जैसे, षष्ठी और सप्तमी एक जैसे, और 3 ठू बचा जो बीच में, उसमें हम भ्याम 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 लगा देते हैं। क्या जी, भ्याम 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 लगा देते हैं, ठीक है ना जी। जो 3 बीच में बनते हैं, जो शब्द रूप होता है, उसी को आगे जोड़कर भ्याम भ्याम भ्याम। भानु है, ये भानु है तो भानुभ्याम भानुभ्याम भानुभ्याम। समझे ना जी। चलो जी, ऊपर पे बोलो, प्रथमा द्वितीया भानु भानु है। और कैसा, छुटकाऊ नहीं, दीर्घ ऊ, याद रखना। ऐसे ही गुरु ऐसा रहेगा है, ऐसे ही साधु बने रहेगा, साधु ऐसे बनेगा। ऐसे ही विष्णु नहीं रहेगा, ये रहेगा विष्णु। समझे ना जी। ये दोनों में, प्रथमा और द्वितीया दोनों में। तो भानु भानु भानुभ्याम भानु, भानु भानु भानुभ्याम 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 भानुवो भानुवो भानु। बोलो बोलो बोलो, क्या, भानु भानु भानुभ्याम 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 भानुवो भानुवो भानु। ऊपर के दो प्रथमा और द्वितीया द्विवचन भानु भानु, और पंचमी और षष्ठी का बनेगा, अरे बोलो बोलो बोलो, भानवोह भानवोह। क्या बनेगा जी, ऐसे ही गुरु है, गुरु गुरुवोह गुरुवोह। क्या बनेगा, गुरुवोह वोह वोह। क्या आएगा, वोह वोह। पंचमी और षष्ठी द्विवचन का बनता, षष्ठी माफ कीजिएगा, षष्ठी और सप्तमी द्विवचन क्या बनता, वोह वोह। और अगर अकारांत है तब क्या बनता, योह योह है। यहां पर षष्ठी सप्तमी योह योह द्विवचन में, उकारांत में, क्योंकि उकावा है तो क्या होगा, वोह वोह, भानवोह भानवोह, गुरुवोह गुरुवोह, विष्णुवोह विष्णोह है, और साधोह साधोह, साधो साधोह। समझे ना जी, यहाँ पे साधोह साधोह। समझे ना जी। तो भानु भानु भानुभ्याम 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 भानवोह भानवोह भानु, गुरु 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 गुरुभ्याम 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 गुरुवोह गुरुवोह गुरु। समझे जी। और हमेशा याद रखना, एक वचन का ये जो संबोधन होता है चेंज भले हो सकता है, लेकिन कभी भी द्विवचन और बहुवचन का संबोधन वही रहता है जो प्रथमा में रहता है। जैसे यहाँ भानु, तो यहाँ पर भानु ही रहेगा। बहुवचन में भानवः है, माफ कीजिएगा, यहाँ पर ये भानु और भानु एक जैसे, ठीक है। हे भानु हे भानु, कोई दिक्कत कोई समस्या नास्ति। आगे आते हैं, भानवः भानून भानुभि भानुभ्यः गुरवः है। यहाँ पे देखना भानवः लिखा है, अक्सर आएगा कि बताओ प्रथमा बहुवचन इंपॉर्टेंट, लिख लो। कैसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि आएगा भानुवः। बताओ बहुवचन भानुवः बनता है कि भानवः बनता है, तो कहोगे भानवः बनता है। क्या बनता, बनता है भानवः। समझे ना जी, आई बात कई समझ में। भानवः भानवः भानून भानुभि भानुभ्या भानुभ्या भानूनाम भानु शुभानु। बोलो बोलो बोलो, क्या बनेगा जी, भानवः भानून भानुभि भानुभ्या भानुभ्या भानूनाम भानु शुभान भानु शुभानु। वैसे गुरवः गुरून् है, गुरवः गुरून् गुरुभि गुरुभ्या गुरुभ्या गुरूणाम गुरु शुगुरु है। समझे कि नहीं समझे। ऐसे ही कौन कौन गए, हाँ साधवः, यहाँ क्या बनेगा, साधु का साधवः। और गुरु का यहाँ पे क्या बनेगा, गुरवः। ये इंपॉर्टेंट है,
है, समझे कि नहीं समझे? ये इंपॉर्टेंट बहुवचन ए प्रथमा। वैसे गुरु गुरुम, गुरु गुरून, गुरु गुरवः गुरून, गुरुभि गुरुभ्या गुरुभ्या गुरुणाम। यहां पे क्या बनेगा? गुरु का गुरुणाम क्या बनेगा जी? नाम आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रा आया है यहाँ भानु नाम है। वहां पे क्या बनेगा? साधु नाम। साधु का क्या बनेगा जी? तो कहोगे साधु नाम, समझे ना जी? फिर साधुषु गुरुषु, साधुषु नाम में छोटी की मात्रा तो गुरुषु। यहां क्या बनेगा? गुरुषु। यहां क्या बनेगा? साधुषु, समझे ना जी? हे भानु, समझे जी? वैसे ही गुरु गुरवः गुरून, गुरुभि गुरुभ्या गुरुभ्या गुरुणाम, गुरुसु गुरवः है। यहां गुरवः होना चाहिए, क्यों जी? यहां पर गुरवः होना चाहिए। चलो जी, सारे विद्यार्थी जो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं उनका स्वागत, वंदन। जो भी देख रहे हो, याद रखना साथ में आपको बोलना है। जो यहां पर मैं बोल रहा हूं सारे विद्यार्थियों को बोलना है, केवल मौन धारण करके सुनना नहीं है, बोलना है भैया, समझे कि नहीं समझे? चलो जी, जो भी देख रहे हैं वीडियो को उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन, है ना जी? और अंतिम में सुन लियो, अगर कमेंट नहीं किए तो घरे आएंगे फिर खींच के मारेंगे, समझे ना जी? हाँ, तो इसको पहले सही कर लो, समझे कि नहीं? ये भानवः होगा, क्योंकि ये द्विवचन और बहुवचन में जो प्रथमा में बनता है वही कहाँ बनता है? वही आपके संबोधन में बनता है। ये बनेगा हे भानवः। थोड़ा सा मिस प्रिंट है, हे भानवः क्या बनेगा? इसको हम कलर से लिख दे रहे हैं, समझे ना जी? ये गलत है, ये गलत है, ठीक है? हे भानवः होगा। क्या होगा जी? हे भानवः। जो हे गुरवः, हे साधवः, जो बहुवचन के प्रथमा में बनता है वही आपके संबोधन में बनता है। जैसे भानु यहां तो भानु यहां। चेंज कहाँ होता है? एक वचन बहु संबोधन चेंज रहता है बस, ठीक है जी? ये याद रखना, ये बहुत सिंपल सा है। तो भानवः भानून भानुभि भानुभ्यः, गुरवः गुरून गुरुभि गुरुभ्यः, समझे? साधवः साधून साधुभि साधुभ्यः, समझे ना जी? विष्णवः विष्णुन विष्णुभि विष्णुभि विष्णुभ्यः, है ना जी? भानुभ्यः भानुनाम भानुषु भानवः। वैसे ही गुरुभ्यः गुरुणाम गुरुसु गुरवः। गुरु शब्द इंपॉर्टेंट है, समझे ना जी? अब आपको ध्यान कहाँ देना है जी? यहाँ पर षष्ठी और सप्तमी में और आपके ऊपर के तीन, प्रथमा द्वितीय तृतीया बहुवचन भानवः और भानून। भानून आ जाएगा, भानून, तो कौन सा सही? भानून। आई बात? गई समझ में? समझे कि नहीं समझे सारे विद्यार्थी? चलें जी आगे, आगे चलें, आगे चलते हैं, कोई दिक्कत इतने में? एक बार और हमारे साथ में पढ़ लो। चलो जी, ध्यान से पढ़ना है, एकदम मन से पढ़ना है जितने विद्यार्थी हैं। भानु भानुम भानुना भानवे भानु 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 भानु, गुरु गुरुम गुरु गुरुम गुरुणा गुरवे, गुरु गुरो गुरो, विष्णु विष्णुम विष्णुना विष्णवे, विष्णु 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 विष्णु, भानु भानु भानुभ्याम भानुभ्याम, गुरु 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 गुरुभ्याम गुरुभ्याम, विष्णु विष्णु विष्णुभ्याम विष्णुभ्याम, भानुभ्याम भान्वोह भान्वोह भानु, गुरुभ्याम गुरुवोह गुरुवोह गुरु, है ना जी? ऐसे ही विष्णुभ्याम विष्णोह विष्णोह विष्णु। यहाँ जाओ, भानवः भानून भानुभि भानुभ्या, गुरवः गुरून गुरुभि गुरुभ्या गुरुभ्या गुरुणाम गुरुसु गुरवः। जो यहाँ वही यहाँ, कोई दिक्कत? उकारांत से जी अकारांत हो गया, उकारांत हो गया। जितने भी उकारांत पुल्लिंग होंगे, जैसा कि यहां पर लिखा, कहां पर लिखा? यहां पर लिखा। ये सब कैसे चलेंगे जी? सारे के सारे एक जैसे ही चलेंगे, समझे ना जी?
सारे के सारे कैसे चलेंगे जी? एक जैसे चलेंगे। जैसे गुरु है प्रभु, है ना जी, जैसे शत्रु, शिशु, कृषाणु, है विधु, पशु, है ना जी, और है ना जी, ये सब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सही, साधु, साधु नहीं लिखा, लिख लो, साधु इंपॉर्टेंट है ना जी। तो ये सब शंभु, शंभु, शंभुम, शंभुन, शंभुना, समझे जी, एकदम एकदम सेम टू सेम भानु की तरह चलेंगे उकारांत वाले। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। ये है इकारांत पुल्लिंग। ये क्या है जी? ये है इकारांत पुल्लिंग। कौन सा? ये है इकारांत हरि शब्द का पुल्लिंग रूप। ठीक है जी, इकारांत पुल्लिंग, एक हो गया अकारांत, एक हो गया उकारांत और एक हो गया इकारांत। अब हरि शब्द क्या है? इकारांत पुल्लिंग शब्द है। क्यों इकारांत है? क्योंकि रा पे ई लगा है? और अब इनमें जैसे हरि चलेगा ऐसे ये भी चलेंगे। मुनि, कपि, कवि, भूपति, नरपति, रवि, ऋषि, अग्नि, मणि, अरि, अहि, यति, अतिथि, कपि, राशि, उदधि, ध्वनि, सभापति, गिरि, पशुपति है। ये पाणिनि, नृपति, परिधि, रश्मि, ये जितने भी इकारांत पुल्लिंग हैं सब एकदम किसकी तरह चलेंगे? तो कहेंगे हरि शब्द की तरह। किसकी तरह जी? कहोगे हरि शब्द की तरह चलेंगे। कैसे चलेंगे जी? कहोगे एकदम और एकदम किसकी तरह चलेंगे? ये हरि शब्द की तरह चलेंगे। चलो एक बार देख लेते हैं कैसे चल रहा है, नहीं चल रहा जी। हाँ, ये आपका हरि इकारांत पुल्लिंग है। चलो देखते हैं। पहले तो आपको यहां पढ़ना है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी। बोलो बोलो, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी। हरि हरिम हरिणा हरये, हरि हरिम हरिणा हरये। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी। बोलो ना जी, काहे चुप हो भैया? शर्मा रहे हो का? मैं खींच के शर्मा रहे हो? पहले बोलो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी। बोलो बोलो। हम बोलेंगे प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी। जितने लोग देख रहे हो क्या बोलोगे जी? हरि ही हरिम हरिणा हरये। बोलो बोलो, मधुर सी ध्वनि में, कजरारे उजरारे जो भी आता उसे बैठा के बोल लेना। का जी? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी। हरि ही हरिम हरिणा हरये। हम बोलेंगे हरिम हरिम हरिणा हरये। आपको जो देख रहे हो बोलना है क्या? प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी। हरि ही हरिम हरिणा हरये। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी। हरि ही हरिम हरिणा हरये। हरि ही हरिम हरिणा हरये। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा जी? है, आना चाहिए। समझे कि नहीं समझे? ऐसे ही पढ़ना गुरु, एकदम सच्ची बता रहे, भूलोगे नहीं। हाँ, और जहां जहां जो इंपॉर्टेंट लग रहा है हम बता देंगे। हमेशा 4-4 के पेयर में तैयार करना है, समझे जी? यहां से 4, फिर ये 4 इकट्ठा पढ़ लो, 4-4, समझे जी? और भैया जितने भी ये पुल्लिंग वाले हैं द्विवचन में आगे भी यही रहेगा। द्विवचन में ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। ऊपर के 2 एक याद कर लो, दूसर का तैयार। ऊपर के 2 एक जैसे बनते हैं, नीचे के 2 एक जैसे बनते हैं ना जी। हरियोह हरियोह। अब बीच में जो 3 बसते हैं उनमें भ्याम भ्याम लगा दो। जो शब्द रूप है, भानु था भानुभ्याम, हरि है हरिभ्याम, भ्याम भ्याम भ्याम। अस्तु, कोई समस्या हमारे भ्याम लोगों? आओ, बड़े आए शब्द रूप चिल्लाए रहे थे। पढ़ो ऐसे, हरि ही हरिम हरिणा हरये। हाँ, ऐसे ही मुनि ही मुनि मुनिना मुनये। कवि ही कविम कविना कवये। हाँ, याद रखना, कवि का का बनता? कवये, चतुर्थी में, याद रखना, हरये और कवये। ऐसे मुनये, और का बनेगा? मुनि का मुनये। बोलो, हरि ही हरिम हरिणा हरये। हरेह हरेह हरौ हरे। अब एक वचन में कौन सा रूप है जो 2 में एक जैसे बनता है? बोलो बोलो। एक वचन इकारांत में, जैसे उकारांत में
एक वचन में पंचमी और षष्ठी एक जैसे बनता था, वैसे ही बंधु यहां पर भी आपका एक वचन वाले रो में पंचमी और षष्ठी एक जैसे ही बनेगा। समझे ना जी? चांद हरे हरे, हरी हरी, हरियो हरियो, सब एक जैसे बन रहा है कि नहीं बन रहा? हाँ तो बन रहा है। तो चलो पढ़ो। और सप्तमी तो हमेशा इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया है, भूलना नहीं है सप्तमी को, है सप्तमी हमेशा इंपॉर्टेंट है। हरऊ, समझे जी? बोलो जी, चले जी आगे चले। हरि हरिम हरिणा हरे, हरे हरे हरऊ हरे, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी सबोधन। हरि हरिम हरिणा हरे, हरे हरे हरऊ हरे, हरे हरे हरऊ हरे, हरे हरे हरऊ हरे, पंचमी षष्ठी सप्तमी सबोधन, हरे हरे हरऊ हरे। हाँ, पंचमी षष्ठी सप्तमी सबोधन, हरे हरे हरऊ हरे। अरे ऐसे हरि का नाम लेते चलो भैया, है बड़े आए। सीटेट वालों एकदम लल्लन टाप करके आना है जी। अगर गलती करके आए तो उठाएंगे पेन, खींच खींच कर मारेंगे, समझे ना जी? चलो जी पढ़ो। आंखें बंद करो, आंखें बंद करो जल्दी, आंखें बंद रहना चाहिए। बोलो बोलो। हरि हरिम हरिणा हरे, हरे हरे हरऊ हरे। अब बोलते रहो। हरि हरिम हरिणा हरे, हरे 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 हरऊ हरऊ हरे। और एक चीज इसी पे चलो, कवि पढ़ते हैं। कवि, कवि है वो भी तो है, कवि ऐसे लिखते हैं जी, कवि ऐसे लिखते क्या? मुनि। ये सारे पुल्लिंग ही तो है, स्त्रीलिंग तो नहीं है ना जी, पुल्लिंग है? और क्या है? इकारांत भी है। तो हरि की तरह काहे नहीं चलेंगे? बोलो। कवि कविम कविना कवये, कवेह कवेह कवौ कवे। अब कवे मत बोल देना, कवेह कवेह बोलना है, जैसे विसर्ग लगाना है तो कवि कविम कविना कवये, कवेह कवेह कवौ कवे, कवौ कवे कवौ। हाँ ऐसे नहीं तो कहाँ कबौ, कबौ आओ ना फिर हम, है समझे? ऐसा नहीं बोलने का। तो बोलो बोलो बोलो। मुनि मुनि मुनिना मुनये, मुनेह मुनेह मुनौ मुने, मुनि मुनि मुनिना मुनये, मुनेह मुनेह मुनौ मुने। तृतीया भी इंपॉर्टेंट होता है, समझे ना जी? मुनिना क्या बनेगा जी? मुनिना, कविना। समझे कि नहीं समझे? बड़े आए। चलो जी। मुनि मुनि मुनिना मुनये, मुनेह मुनेह मुनौ मुने, कवि कविम कविना कवये, कवेह कवेह कवौ कवे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? खींच के पढ़ नहीं रहे हो? शर्मा रहे मम्मी पापा को? मम्मी को कहा शर्माओ, ऐसा सासू माँ बैठी हैं। हाँ एक बार ध्यान देना, शादीशुदा लोगों, सास ससुर के सामने मत पढ़ देना, और किचन में ऐसे तो पक्का मत पढ़ना, ना ही तो कहें कौन टोटका मार रही है? रोज कहते हैं खाना बनाती परेशान हो गई है, टोटका मार रही है, ऐसा मत करना जी, समझे ना जी? चलो आते हैं द्विवचन। द्विवचन कैसे समझोगे जी? कैसे समझोगे? कैसे समझोगे? बोलो बोलो बोलो। कैसे हम बता रहे हैं। ऊपर के दो प्रथमा द्वितीया हरि हरि हमेशा, और ये याद रखना षष्ठी और सप्तमी इंपॉर्टेंट, हरियोह हरियोह, ऐसे ही है हरियोह हरियोह, है कि नहीं? ऐसे ही बोलना है भैया। जितने विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं सबका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, जो देख रहे हैं, जो निहार रहे हैं। समझे कि नहीं समझे जी? तो चलो जी। चले। हरि हरिम, हरि 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 हरिभ्याम हरिभ्याम। बोलो बोलो। हरि हरि हरिभ्याम हरिभ्याम, हरि हरि हरिभ्याम हरिभ्याम, हरि हरि हरिभ्याम हरिभ्याम, हरिभ्याम हरियोह हरियोह हरि। प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी सबोधन, हरि हरि हरिभ्याम हरिभ्याम, हरिभ्याम हरियोह हरियोह हरि। बोलो बोलो। हरि हरि कौन?
प्रथमा द्वितीया है, फिर नीचे हरियोह हरियोह, बोलो बोलो, पंचमी षष्ठ है, माफ कीजिए, षष्ठी सप्तमी, हरि हरि, मुनि मुनि, मुनियोह मुनियोह, समझे जी, मुनियोह मुनियोह, मुनियोह मुनियोह, समझे ना जी। बोलो जी। वैसे ही मुनि मुनि मुनिभ्याम मुनिभ्याम, ऐसे कहा बनेगा जी, मुनि मुनि, मुनिभ्याम मुनिभ्याम, मुनिभ्याम मुनियोह, क्या बनेगा जी यहां पर, मुनियोह, क्या बनेगा, मुनियोह, अदना योह, ये इंपॉर्टेंट, छापो छापो जल्दी, मुनियोह, क्या बनेगा जी, मुनियोह बनेगा, क्या बनेगा, मुनियोह, कवि कवि, कवियोह, क्या जी, कवियोह, क्या बनेगा जी, कवियोह, अस्तु। अब संबोधन में क्या बनेगा, कैसे बनेगा, जो प्रथमा में बनेगा वही बनेगा, समझे जी, प्रथमा में बनेगा, क्या बनेगा जी, जो प्रथमा में बनेगा वही संबोधन में बनेगा, समझे कि समझे। यहां आपको पता है, जो लोग देख रहे हो वीडियो, यहां पूरा हमारे स्टूडियो में आगे गणित बैठा है, इधर मनोविज्ञान बैठा है, समझे नहीं समझे, और इधर आपका और कौन बैठा जी, ईवीएस बैठा है, ये सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और गा रहे हैं और डरा रहे हैं, समझे ना जी। चलो यहां पर ध्यान देना, कवियोह कवियोह, मुनियोह मुनियोह, इकारांत में षष्ठी और सप्तमी द्विवचन, षष्ठी और सप्तमी कौन सा वचन, द्विवचन, द्विवचन षष्ठी और सप्तमी, जैसे हरियोह वरियोह, मुनियोह मुनियोह, कवियोह कवियोह, है, बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा। तो चलो पढ़ लेते हैं, कवि कवि, कौन जी, कवि, यहां दीर्घ बनता है, याद रखना, कभी पूछ लिया कि कवि शब्द का द्विवचन द्वितीय में क्या बनेगा, तो कवि बनेगा, बड़ी की मात्रा रहेगी ना जी, और ये दीर्घ ई ही रहता है, कवि कवि, कविभ्याम कविभ्याम, बोलो बोलो, कवि कवि, कविभ्याम कविभ्याम, कविभ्याम कवयोः कवयोः कवि, कविभ्याम कवयोः कवयोः कवि, बोले बोलो, कवि कवि, कविभ्याम कविभ्याम, चार का पेयर, फिर चार का पेयर उठाओ, कविभ्याम कवयोः कवयोः कवि, है ना जी। फिर ऐसे मुनि मुनि, मुनिभ्याम मुनिभ्याम, मुनियोः 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 मुनि, कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नास्ती। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ये हो गया, आते हैं इधर इंपॉर्टेंट, ये है ना जी, ये हरि हरि, ये क्या है, हरयः हरयः हरीन हरिभि हरिभ्या, चार का पेयर उठाओ गुरु, चार का पेयर, हरया प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी, क्या बनेगा, हरयः हरीन हरिभि हरिभ्या, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी, हाँ, हरयः हरीन हरिभि हरिभ्या, है जी, हरया हरीन हरिभि हरिभ्या, हरिभ्या हरिनाम हरिषु हरया, बोलो बोलो बोलो, सारे बोलो, कुछ तो बोलो, जितने हैं हर कोई बोलो, और यहां एक हरि नाम नहीं, हरि नाम होगा, यहां क्या है जी, हरि नाम बनेगा, थोड़ा सा मिस्टेक अस्ती, हरि नाम बनेगा, अस्तु, हरि नाम, नाथ हरि नाम नहीं, ऐसे ही कवि नाम, ऐसे ही मुनि नाम, है ना जी, हरयः हरीन हरिभि हरिभ्या, हरिभ्या हरि नाम हरिषु हरया, बोलो बोलो बोलो, हरयः हरीन हरिभि हरिभ्या, हरिभ्या हरिभ्या हरि नाम हरिषु हरया, ऐसे ही कवयः, क्या, कवयः, कवयः कवीन कविभिः कविभ्यः, कवयः कवीन कविभिः कविभ्यः, कविभ्यः कवीनाम कविषु कवया, समझे नहीं, जैसे वहां हरया वैसे यहां हरया, ऐसे यहां कवयः वैसे यहां कवयः, बहु संबोधन, है ना जी। मुनयः, क्या बनेगा, मुनयः, मुनयः मुनीन,
मुनिभिः मुनिभ्यः मुनयः मुनीन मुनिभिः मुनिभ्यः मुनिभ्यः मुनीनाम मुनिषु मुनयः। समझे कि यहाँ क्या होगा, मुनिषु होगा, मुनीषु नहीं होगा, मुनिषु होगा। जैसे कविषु वैसे ही मुनिषु। याद रखना विद्यार्थियों, ये है आपका इकारांत, अकारांत हुआ पुल्लिंग, इकारांत हुआ और उकारांत हुआ। समझेंगे ना जी? कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना जी? ऐसे ही प्रिय विद्यार्थी गा के आपको पढ़ लेना है, समझ लेना है, जान लेना है। जब तक दूर भागोगे तो कोई जादू नहीं है, कोई शक्तिमान नहीं है, हैं? या कोई ऐसी पावर नहीं है कि ऐसे पकड़ा उठा कैमरे में फेंक दिया तुम्हारे दिमाग में घुस गया। जी नहीं, हर किसी कार्य के लिए प्रयास आवश्यक है। और आज ये आपको कठिन लगता है, इसका कारण एक कि आप हमेशा इससे दूर भागे हो। आइए इसको गले लगाइए और गले लगा के इसको पढ़ना है आपको। समझे ना जी? सुबह सुबह उठना, बाँचना शुरू कर देना। हाँ, क्या बोलो? हम मुनि 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 ना मुनये मुनेह मुनेह मुनौ मुने हरि हरिम हरिणा हरे 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 हरौ हरे। ऐसे ही क्या? कवयः कवीन कविभिः कविभ्यः कविभ्यः कवि कवीनाम कविषु कवयः मुनयः मुनयः मुनीन मुनिभिः मुनिभ्यः मुनयः मुनीन मुनिभिः मुनिभ्यः मुनिभ्यः मुनीनाम मुनिषु मुनयः। तो ऐसे पढ़ना है, ऐसे रटना है। इतना जो चिल्ला रहा हूं आपके लिए, समझे ना जी? ऐसे ही पढ़ लेना विद्यार्थियों। और जैसे इसका रूप चला है ये सब मैंने बता दिया है। नरपति, भूपति, रवि है, कवि, कपि, कपि ही कपिन, कपि ही कपि, है ना जी? चलिए आगे पढ़े। हाँ, पितृ शब्द, यहाँ राम लिख दिए, अल्लाह कर लो बात है, वही दोबारा हो गया है। चलिए जी, कोई बात नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं विद्यार्थियों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही। प्रिय विद्यार्थियों देखिए, थोड़ा सा पहले रटना नहीं है, पहले टेक्निकली समझना है कहाँ दो दो बन रहा है, कहाँ एक जैसे बन रहा है। यहाँ जैसे कहीं नाम आता है, कहीं नाम मैंने बता दिया। कहीं पर अगर किसी शब्द, ऐसा शब्द हो जिसमें छा हो, है, जहां पर री हो, अक्सर जहां पर री और रा होता है वहां जो ना होता है उसको णा होता है। ठीक है जी, उसको णा पढ़ेंगे हम। हरि नाम, अब यहाँ हरि नाम किया है, यहाँ हम जैसे अब कवि नाम को ऐसे कवि नाम नहीं लिख, कवि नाम लिखेंगे। समझे? वहां कवि नाम लिखेंगे, मुनि नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे जी? मुनि नाम लिखेंगे। हैं, वहां हम क्या लिखेंगे? वहां हम मुनि नाम लिखेंगे। आई बात कई समझ में? वहां हम मुनि नाम लिखेंगे, वहां णा नहीं लिखते। यहां हरि मेरा आया तो हरिनाम लिख दिया। समझे ना जी? बाल का नाम रामा राम, वहां राम, रामा राम में रा आया है तो रामा नाम नहीं लिखते, रामा नाम लिखते हैं। आई बात कई समझ में? ऐसे समझो, जब पढ़ते समय एक बार ये सब चीजें और विभक्ति बोलते हुए इसको गाना, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी हरि हरिम हरिणा हरे, है, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी हरि हरि हरिभ्याम हरिभ्याम, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी हरया हरिन हरिभि हरिभ्या। ऐसे पढ़ना। समझे जी? तो बस आज के लिए इतना ही रखें। फिर हम ये जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ऋकारांत, पितृ शब्द, नदी शब्द, जो भी इंपॉर्टेंट थोड़ा सा धातुएं हैं, और स्त्रीलिंग में रमा हो गया, लता हो गया, है, इन सब चीज़ों पे कुछ नपुंसक लिंग के आसान होता है नपुंसक लिंग, लेकिन और सब पे हम चर्चा करेंगे। ऐसे ही अगले वीडियो में बने रहिए। हमारे जो भी ऐप के विद्यार्थी हैं उनसे मैं बता दूं कि शिक्षण में सारा कुछ पूरा है। अगर उसके बाद भी आपको कुछ समस्या लगती है, कॉल करने के बाद आप ये बोलें कि हमको संस्कृत वाले गुरुजी से बात कराओ, हैं, तो हम बताएंगे आपको कैसे पढ़ना है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, शिक्षण वही होता है, शिक्षण में परिवर्तन नहीं होता। वही जीन पियाजे वहां पढ़ोगे, यहां पढ़ोगे, भाषा का अंतर होता है। बहुत सारी चीजें मैं संस्कृत में बताई है, सिखाई है, पढ़ाया है, और आगे भी जो हमको लगता है कि आपको देना आवश्यक है,
बहुभाषीयता इत्यादि बहुत सारी चीजें मैं तैयार करके भी आपके लिए रखा हूं। अभी उसकी क्लास होगी, है ना जी, इसके बाद होगी। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा, है ना जी। नमस्कार, शुभम भूयात सर्वदा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और करते रहें अपने एग्जाम की तैयारी। जय हिंद, शुक्रिया। वीडियो कैसी लगी है, कितना समझ में आ रहा, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।